अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं साबुत मसर की दाल, जो कि बनानी भी बहुत ही आसान है, झटपट में तैयार होती है। जायका इतना लाजवाब बनता है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो ये चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दाल ली है जो 300 ग्राम है। उसके साथ थोड़ी सी दूसरी चीज़ें ली हैं, वो आपको साथ साथ बताते हैं। इसमें मसाले ज़्यादा नहीं डालने। दाल को अच्छे से साफ़ कर लिया, उसके बाद अच्छे से हमने धो लेना है, धोना ज़रूर है। और इसको डायरेक्ट प्रेशर कुकर में डालना है, झटपट में तैयार होगी और दानेदार। इसमें 2 टमाटरों का जो मैंने पेस्ट बना लिया था वो डाल देना है। एक बड़े साइज़ का प्याज था वो डाल दिया इसमें, उसका भी पेस्ट बना लिया था हमने। और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून। जब भी दाल बनाएं उसमें लहसुन अदरक ज़्यादा डालें। थोड़ा सा नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका, और एक कुटी हुई लाल मिर्च छोटी चम्मच। धनिया पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, 1 चम्मच। और इसके साथ ही पानी इसमें डाल देंगे। जो कटोरी आपने दाल की ली थी वही वाली 3 कटोरियाँ आपने पानी की डालनी है। अगर 1 कटोरी दाल है तो 3 कटोरी पानी डालेंगे। ये एक रेशो है दाल के लिए जो बेस्ट है, जिसमें दाल नीचे भी नहीं लगती। इसको अच्छे से मिक्स करना है। और इसमें एक चीज़ और डालनी है, वो है जी हल्दी। हल्दी भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी आम रूटीन से। हल्दी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको सीटी लगानी है। जैसे ही इसकी सीटी बजनी शुरू होगी ना, तो उसके बाद आपने 6 से 7 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो अंदर ये पप्पा बन जाएगी। और 6 मिनट के लिए इसको लगा देना। सीटी बजने के बाद आपने टाइम नोट करना है। तो 6 मिनट के बाद हमने चूल्हा बंद कर दिया था। इसकी गैस जो है वो अच्छे से निकल गई है स्टीम। अब इसको खोलते हैं और देखें कितनी ज़बरदस्त सी क्रीमी क्रीमी सी हमारी जो मसर हैं वो रेडी हो चुके हैं, साबुत मसर। अब ये देखें बिल्कुल गले हुए हैं। अब हमने इसका जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई करना है। ये पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर आप ऐसे ही लाइक करें तो ठीक है। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। अब इसको पकाएंगे 2 से 3 मिनट। जितना आप इसकी थिकनेस चाहते हैं वहीं पे आपने इसको ले जाना है। और इसके साथ ही मुझे कमेंट में ये बताएं कि आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा। तो ये थिकनेस आ गई है। अब हमने इसको लगाना है तड़का। तड़के के लिए आधा कप ऑयल लेंगे। ऑयल के अंदर 2 से 3 लहसुन की कलियां जो होती हैं ना, उनको इस तरह से चॉप करके डाल देना है। अब इनको यहाँ पे फ्राई करना है, इनको अच्छे से गोल्डन करना है। इसमें एक चीज़ और डालेंगे, जैसे ये इस तरह से गोल्डन सी होने लगेंगी तो इसमें 2 मिर्चें सब हैं वो बड़ी बड़ी काट के डाल देंगे। उनका फ्लेवर भी ऑयल के अंदर बहुत ही लाजवाब लगता है। तो जैसे ही ये इस तरह से हो जाए, इसको डाल देना आपने दाल के अंदर। तो ये तड़का आपका हो गया रेडी। अब इसको मिक्स करें, हल्की सी आंच जला के मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद जब इसको डिश आउट करेंगे ना आप, तो क्या ही लाजवाब। दाल जो होती है ना, उसका एक अपना ही टेस्ट होता है। जब आप उसमें ढेर सारे मसाले डाल देते हैं ना, तो फिर उसका दाल का टेस्ट नहीं आता, फिर तो वो मसाला ही बन जाता है। तो ये रेडी हो गई। अब इसको डिश आउट करते हैं। फाइनल लुक देख के जाइएगा और कमेंट ज़रूर किया करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें। तो ये देखें दाल हमारी रेडी है। इसको आप चावलों के साथ लें, पराठे के साथ लें, रोटी के साथ, चपाती, नान, किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे तो बहुत ही प्यारी लगेगी। इस पर थोड़ा सा अदरक लगाएं, थोड़ा सा धनिया लगाएं, इस तरह से गार्निश करके सर्व करें। बहुत ही लाजवाब। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।